गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 जून दिन शुक्रवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या माहौल बना, क्या रेट खुला है, किस तरह का बिक्री है जी, और ईद का क्या प्रभाव है, ईद के बाद बाजार कैसा रह सकता है, क्या रेट रह सकता है ईद के बाद, और इस समय क्या बाजार चल रहा है जी, क्या बाजार में उथल पुथल होगा, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज प्रोडक्शन मार्केट में क्या चेंजेस है उस साइड में और इस साइड में क्या चेंजेस है, और नेफेड एनएससी पर क्या अपडेट है ये भी पूछने का कोशिश करेंगे दोस्तों। वैसे तो कंटिन्यू पूछते ही आ रहे हैं, अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं निकला है, बाकी आज भी पूछ लेंगे क्या अपडेट है। और दोस्तों जिस भी एरिया से आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं। आपके एरिया में क्या बाजार चल रहा है, प्याज का क्या माहौल है, क्या रेट है और क्वालिटी कैसा है आपके एरिया में प्याज का। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर, सर के पास जो है राजस्थान का प्याज आ रहा है जी। और दोस्तों यहाँ पे जो है दिल्ली के किसी भी मंडी में, दिल्ली का क्या कहीं किसी भी मंडी में आप जाएंगे तो वहाँ पे मन का हिसाब चलता है। मन मतलब एक कट्टे में जो है चाहे 50 केजी आता हो या 55 केजी आता हो, लेकिन जो वजन चलता है, जो भाव क्लियर होता है जी, वो मन के हिसाब से होता है। तो क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी है, देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी आज का क्या माहौल है, क्या बाजार है आज? डबल मंडी जैसा है या सर? नहीं, ग्राहकी तो ठीक है। अच्छा, ग्राहक कल भी ठीक था, मंजर ग्राहक मंडे से ही ठीक है, सोमवार से। जी जी सर, ये देखने को मिलता है कि जो अगर हफ्ता का पहला दूसरा दिन अगर अच्छा चला जाता है तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता ही अच्छा चला जाता है, और पहला दूसरा दिन ही अगर खराब हो जाता है सर तो पूरा हफ्ता ही समझ लीजिए खराब का चांस रहता है। अपनी जगह पे आपकी बात सही है जी, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जी जी जी, जैसे पीछे होगा वैसे यहाँ होगा। हाँ जी, जैसे डिमांड निकलेगी वैसे हो जाता है जी। और आमदनी की अगर बात करें तो आज 51 गाड़ी ताजी है। अच्छा, यानी कल से 5-6 गाड़ी फालतू है जी। ऊपर नीचे मिला के अगर बात किया जाए तो 100 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा, मतलब ऊपर नीचे तो सिमिलर ही है। हाँ, और 50 गाड़ी के आसपास माल भी बिकेगा मंजर। अच्छा, मार्केट अपनी जगह टाइट है। अच्छा, टाइट है जी। मार्केट अपनी जगह पे स्टैंड है। आज राजस्थान जो बिका है वो 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए तक बिका है। 8-9 से 15, मतलब 1 रुपए बढ़ा है क्या सर? हाँ, अच्छे माल। कल शायद 14 रुपए था। मैंने ही बेचा था। अच्छा, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट में 1 रुपए किलो सुधार है। अच्छा, अच्छे मालों पे। अच्छे माल। हाँ, अब अच्छे मालों पे जब है तो हल्के माल अपने आप उठ जाते हैं। जी जी, तो दिक्कत नहीं जैसे है। कि आपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो अच्छे मालों का बिक्री और भाव अच्छा है जी। हाँ जी, और राजस्थान कुचामन और ये अजमेर तो मैंने बताया आपको 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए तक जी। और मथानिया बिका है आज 250 रुपए से लेके 450 रुपए तक, उसमें भी सुधार हुआ है थोड़ा सा। 250 रुपए मन से लेकर के 450 रुपए तक। हाँ, यानी कि 6 रुपए किलो से लेके 11-11.5 रुपए तक। अच्छा सर। एमपी बिका है 8-9 रुपए से लेके जी 15-16 रुपए तक। ठीक है सर जी। आज हल्के माल थोड़े कम है जी, तो आज ज्यादा माल जो बिका है वो आप समझ लो 10 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक। अच्छा, पूना बिका है 15 से 20 रुपए तक। ठीक है सर जी। और नासिक आप समझ लो 15 से 17-18 रुपए तक। जी अच्छे मालों में बिक्री बहुत अच्छी। जी, हल्के माल तो रुक रुक के बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ग्राहक 10 राउंड लगाता है हल्के मालों के लिए सर, जो कहाँ पे मंदा मिल जाए हल्का माल अगर मिल भी जाता है मंजर। जी जी, हल्के माल मिल भी जाते हैं। हाँ। कल शनिवार है, आज की अपेक्षा कल थोड़ा सा ग्राहक कम रहेगा। अच्छा जी, कल तो त्योहार ही पड़ जा रहा है जी। हाँ, अगर ग्राहक कम रहेगा तो कल हमारे हिसाब से आमदनी भी 30-35 गाड़ी पहुंचेगी बस। अच्छा, जितना ग्राहक कम रहेगा उतनी आमदनी भी कम और उसी पहुंचेगी। हिसाब से काम करना भी चाहिए लोगों को, जब पता है कि जो मतलब इस दिन में त्योहार है या इस दिन में कुछ मतलब होने वाला है, हाँ, तो उस दिन उसी हिसाब से काम भी करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए। सबसे खुशी की बात क्या है, पीछे मार्केट स्टैंड है। अच्छा जी, चलो जी। और वहाँ पे क्या अच्छे मालों में सुधार हो रहा है सर प्रोडक्शन मार्केट में? हाँ, देखो यही होता है समय। जी, अभी तक पूरा हिंदुस्तान क्या हम आप हाँ हर आदमी मंदे में था जी, बिल्कुल सर। कि कहीं और न मंदा चला जाए, कहीं और न मंदा चला जाए। जी, लेकिन परसों नरसों से मार्केट जब सुधर रही है जी, तो पूरे हिंदुस्तान में सुधार है मंजर। अच्छा। अब जो अच्छे माल हैं, अगर हम एमपी की बात करें ठीक ठाक माल से लेके बढ़िया माल तक जी, तो 5-6 रुपए किलो से लेके 13-14 रुपए तक।
5-6 रुपए किलो से लेकर के 13 वहाँ प्रोडक्शन मार्केट में 13-14 रुपए जी। तक। आप वही महाराष्ट्र निकल जाओ 1000 रुपए से लेकर 18-19 रुपए तक। जी। यानी कि कुल अगर एवरेज लगाया जाए तो मार्केट जो हो गई है, रेट जो हो गया है, बहुत सम्मानजनक रेट हो गया है। अच्छा जी। ठीक ठाक रेट हो गया है। जो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो और ढीला चला जाए, हाँ और 1-2 रुपए मंदा ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सबकी सोच से गेम उल्टी हो गई। हाँ जी, यही तो होता है सर टेंडेंसी, मतलब टेंडेंसी हाँ। कभी लगाओ और उल्टा हो जाता है, जो उसका अपोजिट चला वही जाता हुआ 2-3 दिन में। है। जी। बाकी क्लियर मार्केट के बारे में आपको सोम या मंगलवार, सोम या मंगलवार पता चलेगा। हाँ क्लियर पता चलेगा। जो बाजार जो है आपकी तरफ जाएगा या स्थिर हो जाएगा। नहीं देखो, हमें तो नहीं लगता है आपकी तरफ जाएगा, अच्छा। लेकिन अगर मार्केट यहीं रुक जाती है हाँ तो बहुत अच्छा रेट हो जाएगा। अब अच्छा रेट हो जाएगा जी। मतलब जो किसान की हत्या हो रही थी एक प्रकार की, हाँ वो रुक जाएगी जी। और रेट भी सम्मानजनक हो चुका है। लेकिन सर अभी भी जो है कम से कम, जैसे दिसावर का एरिया है, वहाँ पे कम से कम नीचे में 15 रुपए और ऊपर में 20 से 25 रुपए बिके हुए, तब जाकर के वहाँ के लोगों को मतलब पड़ता है। तो देखो 20 से 25 रुपए मार्केट बनने में अभी पूरा जून लगेगा। अच्छा, मतलब बन सकता है लेकिन अभी समय लगेगा, लेकिन अभी के स्थिति के हिसाब से ये रेट ठीक है। हाँ अभी जो जैसे जून महीना चल रहा है, हाँ अभी के हिसाब से रेट अच्छा है। अच्छा। अब हो गया है 2-3 दिन में, अच्छा तो नहीं था जी, लेकिन अच्छा हो गया है। अच्छा। और आने वाला टाइम हमें लगता है जून के बाद, 15 जुलाई के बाद हमें लगता है 20-25 रुपए मार्केट होना चाहिए। अच्छा जी। अगर 20 से 25 रुपए मार्केट हो जाती है तो किसान के लिए कम रेट नहीं है जी। फिर अच्छा रेट है, सम्मानजनक रेट हो जाता है। हाँ। इसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, नुकसान वाले चांस कम होते हैं। जी। लेकिन बस यही है कि सोम और मंगलवार अगर पीछे आमदनी बढ़ती है, हाँ जी। तो चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, जी। तो मार्केट यहीं रोकना पड़ेगा फिर। अच्छा। या फिर 98 रुपए ढीला जा सकता है, नहीं फिर मार्केट यहीं रुक जाएगी। अच्छा। और मेरे हिसाब से मार्केट यहीं रुक जाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर आमदनी बढ़ेगी तब भी वही दिक्कत आएगी, हल्के माल बढ़ेंगे और अच्छे माल कम होंगे। जी। तो अच्छे माल की कंडीशन अपनी जगह बरकरार रहेगी। अच्छा जी। तो सर 500 मतलब इस टाइम पे जो है किसान भाइयों को क्या करना चाहिए फिलहाल, मतलब अच्छे मालों को लेकर के? देखो किसान जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, जैसा करेगा सब अच्छा करेगा वो। जी। वो अपने सिस्टम से काम करता है जी। और सिस्टम से ही काम करना चाहिए। हमारे हिसाब से किसान वही कर रहा है जो करना चाहिए, यानी कि हल्का माल वो निकाल रहा है, अच्छा माल रोक के चल रहा है। लेकिन सर हमारे जितने भी किसान व्यापारी भाई है इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए हैं, थोड़ा मार्गदर्शन का मतलब इंतजार करते हैं सर, है ना जी? देखिए हर किसी में मतलब बुद्धि है सर, आज के डेट में हर कोई बुद्धिमान है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा टिप होता है ना सर, हिंट होता है, हर किसी को इंतजार रहता है जो हम फलाने जने को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा वो गाइड कर दे, कुछ मैं अपना दिमाग लगा लूं, है ना जी? तो एक रास्ता निकल करके, एक सोल्यूशन निकल करके आ जाता है सर। देखो मंजर, ये सब अपने अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है जी। और अपने अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जी। और ये सब गॉड गिफ्ट होता है, हाँ जी सर। ये ईश्वरीय देन होती है। कोई कोई आदमी क्या है, यानी ट्रेडर्स, प्याज करने वालों की बात मैं बता रहा हूँ। जी। कोई कोई आदमी होता है 12 महीना 24 घंटा सोते जागते हंसते खेलते खाते हमेशा तेजी में ही रहता है। जी। जी। लेकिन ये हमारे हिसाब से व्यापार के खिलाफ है। हमारा आपका काम परचून का काम नहीं है, दाल आटा चावल का। हाँ जी। आज नहीं तो कल बिक जाएगा। जी। यह है सब्जी। और सब्जी में जितना ठंडा होके आप काम करेंगे, जी सर, जितने ठंडे होके आप काम करेंगे उतना ही आप अच्छे ढंग से व्यापार भी कर पाएंगे। सही बात है। और घाटे से बचेंगे, जी। उतना बढ़िया आपका व्यापार चलेगा। जी। और अगर आप इस व्यापार में गर्मी अगर खाते हैं, जरा सा आपने गर्मी खाया नहीं, कालर यूं किया नहीं, जी। तो कहीं ना कहीं धोखा लगने का चांस ज्यादा होता है। क्योंकि ये सब्जी है मंजर। जी सही बात। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, ऐसा नहीं है मेरी रिपोर्ट 100% सही होती है। हाँ। हो सकता है 1% सही होती हो, 99% गलत होती हो। जी। लेकिन खास करके मेरी एक आदत है, मैं ज्यादा तेजी में नहीं रहता जी। और ज्यादा तेजी में ही नहीं रहना चाहिए। जी। मैं इसलिए ऐसी बातों को बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कहा ना जी सर, 4 आदमी टेंडेंसी से ही काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। जो व्यापारी भाई हैं हमारे या किसान भाई हैं, जो भी आदमी ज्यादा हमेशा तेजी में रहे, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो अपना काम करके 2 मिनट में पीछे चले गए। हाँ जी।
चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, सही बात। हमें अपने कमीशन से मतलब है। तो एक कहावत है ना, चाहे बर मरे चाहे कन्या, पंडित जी को तो दक्षिणा से काम। सही बात है लेकिन जी। ये काम नहीं करना चाहिए। जी जी ज्यादा तेजी में उतावला नहीं होना चाहिए। ये व्यापार है, बहुत नरमाई का, बहुत जी। ठंडे होके काम करो। अभी तक जो भी काम किए होंगे महीने 2 महीने से जो भी लोडिंग कर रहे हैं, जी सर। जहां तक मुझे लगता है किसी ने 50,000 रुपए भी नहीं कमाया होगा, 5 लाख जरूर घट गया होगा। सही बात है, ये तो हकीकत है जी। कमाई तो कुछ नहीं हुआ सर इन महीनों में, जो भी अभी 2-4 महीने गया है जी लास्ट के। हाँ, 50,000 नहीं मिला होगा, 5 लाख जरूर गया होगा जी। तो ये व्यापार है बहुत नरमाई का। ठंडे होके काम करो। जहां दिमाग काम करे वहां खरीदारी करो। जी। जरा सा दिमाग काम करना बंद कर दिया, रुक जाओ। इसलिए मंजर घटेगा। अगर 2 रुपए अगर घट गया मंजर, 5 रुपए घट गया, जी सर। इस संसार में कोई देने वाला नहीं है। सही बात है जी। और दूसरी चीज, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। ये बात तो हकीकत है सर जी। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, जो हल्का सा डूब गया तो लेकिन पूछने वाला कोई ढलते नहीं है। सूरज को कोई राम राम करने वाला नहीं है। वो युग है। जी जी जी। अगर व्यापारी माल किसान का खरीदा, हाथों हाथ पेमेंट किया, किसान की नजर में आप बहुत अच्छे हो जी। और 4 दिन किसान लेकर मोटरसाइकिल तुम्हारे दरवाजे पहुंच गया, वही किसान तुम्हें 2 रुपए किलो महंगी प्याज नहीं देगा। जी जी। ये होता है समय। जी। और समय बड़ा बलवान है सही बात है और समय किसी को बख्शा नहीं है। इसलिए समय के अनुसार काम करो, जी। जो समय चल रहा है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से काम करो। उसके हिसाब से बहना। वो कहते नहीं है, जो पानी का धार जिस तरफ चल रहा है। बिल्कुल जी। अब पीछे अगर 17, 18, 19 रुपए की मार्केटें हैं तो इन मार्केटों में कूदना नहीं चाहिए। थोड़ा सा सब्र रखो, 1-2 दिन 4 दिन। हो सकता है 17, 18, 19 वाली प्याज स्टॉक में जा रही हो सकता है 17, 18, 19 वाली प्याज एक्सपोर्टर ले रहे हो जी। और 17, 18 वाली प्याज हिंदुस्तान की जिस भी मंडी में जाएगा 22 से 23 रुपए की पलटे प्याज होंगी। तो कभी इतनी लंबी दूरी देख के व्यापार नहीं करना चाहिए जी। कि हो सकता है 22-23 बिक जाए। जी जी। क्योंकि हमारे दिमाग में हो सकता है 22-23 बिक जाए, लेकिन ये पहले मानना चाहिए हो सकता है 17, 18 ही 17, बिके। 18। सही बात है जी, सही बात। ये पहले मान के व्यापार करना चाहिए। रोज को पहले मानना चाहिए, बेनिफिट बाद में होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो बात की बात है। दूसरी चीज, अब जो 2-3 दिन से 4 दिन से मार्केट है, जी सर। जिनका काम लोडिंग का है, हाँ जी। उनको तो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिनका ऑर्डर का काम है, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि हमें क्वालिटी समझौता नहीं है। हाँ। या जो मार्केट हो उससे आप 1 रुपए टाइट खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी हो। हाँ। तो आप खरीदारी करो, 18-19 रुपए की आज कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ऑर्डर है, अगले ने मांगा है, उसको दो जी। लेकिन जहाँ बात लोडिंग की आ जाती है तो बहुत सोच समझ के व्यापार करना चाहिए मंजर जी। अभी जो भी मार्केटें हैं मेरे हिसाब से डेंजर मार्केट है, जी। ये खतरनाक मार्केटें हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी पता नहीं है ना सर, जो बाजार स्थिर होगा ऊपर चला जाएगा तो फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन कहीं अगर रिवर्स गियर में आ गया, क्योंकि अभी जो ये जो तेजी बनाया है, अभी मतलब त्योहार को देखते हुए, माल को देखते हुए, क्योंकि अभी त्योहार का टाइम चल रहा है तो सर अभी हर जगह माल कंट्रोल में ही आएगा। कंट्रोल में भी आएगा और बिक्री भी अच्छी रहेगी। हाँ। क्योंकि त्योहार ऐसा है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगला हफ्ता भी बिक्री यही रहे। हाँ। ऐसा नहीं है कि आज जैसे 30-35 हजार कट्टा इंदौर में है तो अगला हफ्ता भी रहे। जी। मान लो 70-80 हजार कट्टा हो गया। इसलिए हो सकता है क्योंकि प्याज की कमी नहीं है। हाँ। प्याज अभी है, जी। चाहे हल्का है चाहे भारी है, कुल मिला के एवरेज निकालोगे तो प्याज है। जी। मान लो महाराष्ट्र 450, 550 नग की आमदनी हो रही है। हाँ जी। सोम मंगल में वहाँ 1000 नग की आमदनी हो जाए, जी सर। हमारे आपके हाथ में नहीं है। इसलिए ज्यादा उतावला होकर जी। खास करके इस व्यापार को नहीं करना चाहिए। और मंदम मंदम और जी। धीरे धीरे कछुए की चाल, क्योंकि अभी ये मई है, जी। अभी पूरा 4 महीना है। अभी सर अभी ये जून चल रहा है सर। हाँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाता है पूरा अक्टूबर खर्चा, बिकेगा। तक। मान लीजिए चलो बेंगलोर के भरोसे लोग रह रहे हैं, जो बेंगलोर मतलब आ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन अभी बेंगलोर में भी तो अभी 3 महीना टाइम है। देखो वो पीरियड अभी लंबा है। हाँ। उस पे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। जी। मैं तो कहता हूँ ईश्वर सबको रोटी दे। जी सर, काफी लोग डर जाते हैं जी, जो बेंगलोर वाले ज्यादा ना लगा दे, बेंगलोर वाले ये ना कर दे। देखो उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ। उससे इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ पैसे के लिए, जी। तो वो भी इंसान ही है। हाँ जी। वो भी यही समझ के यही सोच के प्याज लगाते होंगे जी। कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमें भी कुछ ना हमें कुछ भी मिल कुछ जाए। मिल जाए, जी। तो इसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बंगलोर खराब हो जाए, कोल्हापुर खराब हो जाए, हाँ। नासिक खराब हो जाए। सही बात है। अगर हमारे दिमाग में ये धारणा आ गई, अगर ये विचार हमारे दिमाग में आ गया
तो मेरा पहले सर्वनाश हो जाएगा। अगर हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना पड़ेगा सर। हाँ, तो जी। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बंगलौर में बाढ़ आ जाए, कोल्हापुर में बाढ़ आ जाए, ये सब बातें कभी नहीं सोचना चाहिए। जी, जी। यही सोचना चाहिए कि अगर ऊपर वाला 2 रोटी हमें दे रहा है, हाँ। तो 2 रोटी सबको दे जी। जो इस व्यापार से जुड़ा है। जी बिल्कुल सही बात है। वो चाहे बंगलौर हो, चाहे कोल्हापुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी MP हो। स्टेट का हो सर, यूपी, बिहार, बेंगलोर, साउथ, कहीं का भी हो हाँ, सर। लेकिन हमारे व्यापार में मंजर 40% ऐसे भी आदमी जी। हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी एरिया बनी रही, बाकी एरिया में आग लग जाए। जी जी जी। तो ऐसी विचारधारा अगर हमारे आपके अंदर है, हाँ तो हम आप भी नहीं कमा पाएंगे। सही बात है सर जी। क्योंकि एक शक्ति ऊपर बैठी है, जी उनको पूरा संसार देखना है। हाँ जी, तो अगर दूसरे का भला चाहोगे तभी मेरा भला तभी होगा। खुद ब खुद होगा जी। ना मेरे सोचने से बंगलौर में बाढ़ आ जाएगी, ना मेरे सोचने से नासिक में तबाही मच जाएगी, हाँ जी। और ना मेरे सोचने से हमारे यहाँ प्याज बढ़िया निकल जाएगी, फसल निकल जाएगी। सही बात है जी। तो हम पाप के भागीदार क्यों बने? जी बिल्कुल। ऐसी धारणाओं को दिमाग में क्यों पनपने दें? इसलिए चाहे बंगलौर लगे, चाहे कोल्हापुर लगे, अगर रेट बनना होगा, अगर किसानों को पैसा मिलना होगा, जी। तो एक शक्ति ऊपर बैठी है, वो देगी। इस समय अभी एक आज शुक्रवार है, हाँ जी। कल वीरवार था, जी। किसी को नहीं पता था अभी एक हफ्ता पहले कि 15, 16, 17, 18 रुपए मार्केट बन जाएगा। सही बात है। लेकिन हुआ ऐसा। जी इसलिए जो अपने हाथ में नहीं है वो कभी नहीं सोचना चाहिए, जी लेकिन कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कि बैठे रहो हाथ में हाथ रख के, ऊपर वाला दे देगा, ऊपर वाला देगा, नहीं। दिमाग लगाओ, जी। मंडियों में जाओ, ऑक्शन में जाओ, रिपोर्ट रखो चारों तरफ जी। की, उसके बाद काम करो, तो कहीं न कहीं से ईश्वर रोटी दे ही देता सही है। बात है। बिना मेहनत के क्या होता है सर? कुछ नहीं होता जी। कुछ भी नहीं है मैदान में तो कूदना ही पड़ेगा सर। भाई। जिस किसान की प्याज 11-12 रुपए बिक रही थी, उसी किसान की प्याज 3-4 दिन से 17-18 रुपए बिक रही है। जी। ये क्या है? सही बात है हमारे आपके हाथ में थोड़ी है। लेकिन बस यही है, फायदा तो करना पड़ेगा जी। वही है सेफ्टी कि तो रखना पड़ेगा। हिम्मत बना करके रखना पड़ेगा जी। बिल्कुल, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम को। कभी न कभी तो ऊपर वाला सुनता ही है। जी। लेकिन हमें ऐसा लगता है मंजर की स्टार्ट हो सकता है 20-25 रुपए एक बार बिके। जी इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं हल्के माल को निकालने में ज्यादा ध्यान दें, जी। और अच्छे माल भी निकालें अपने हिसाब से, जी। लेकिन हल्के माल स्पीड में निकाल दे, जी। अच्छे माल आराम आराम से निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर स्टॉक को लेकर के क्या राय देंगे सर? अभी स्टॉक ज्यादातर किसान के हाथ में है मंजर। स्टॉक अभी हमारे हाथ आपके हाथ में नहीं है। अच्छा अभी स्टॉक हमारे आपके हाथ में, आपके हाथ में स्टॉक अभी नहीं है, यानी कि व्यापारी के हाथ में स्टॉक की प्याजें नहीं है। अच्छा। अभी ज्यादातर जो अच्छे माल है वो किसान के ही हाथ में है। अच्छा अभी भी किसान के हाथ में है सर? ज्यादातर माल किसान के ही हाथ में है। अच्छा जी। अगर कोई ये सोचे हाँ। कि किसान जल्दी प्याज को निकाल देगा, हाँ। तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। जी क्यों? हमारे यहाँ किसान बहुत सशक्त है, जी मजबूत है। सही बात है जी। अरे आज हमारी प्याज बिक रही है 2 महीने से 3 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, हाँ। लेकिन किसान से प्याज के भरोसे थोड़ी रहता है। जी जी जी। किसान तो 20 फसल तैयार करता है। हाँ जी। प्याज में अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे फसल में कहीं न कहीं उसकी पूर्ति हो जाती है। जी तो ये दिमाग में किसी को नहीं रखना चाहिए कि किसान बढ़िया प्याज निकाल के फेंक देगा, बाहर कर देगा वो। हाँ जी। और बाद में यानी कि हम आप यानी कि हाँ। स्टॉक वाले जी पैसा कमा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा दोनों कमाएंगे, हाँ। किसान भी कमाएगा, स्टॉक भी कमाएगा, जी। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। लेकिन किसान के पास ज्यादा माल है इस समय जो भी बढ़िया माल है, 80% माल अभी किसान के हाथ में है, वो अच्छा। चाहे एमपी हो और चाहे महाराष्ट्र हो। अच्छा। लेकिन ये मेरा खुद का मानना है। हकीकत क्या है जी वो परम पिता परमेश्वर जाने, जी। या तो वहाँ किसान लोकल जाने, टीम है जी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है किसान पूरा सशक्त है, पूरा मस्ती में अच्छी प्याज अंदर कर चुका है जी। वो अभी इतनी जल्दी प्याज नहीं निकालेगा, और निकालेगा भी तो आराम आराम से निकालेगा, जो व्यापार कहता है जी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है। बहुत सोच समझ के बुद्धि विवेक से आदमी काम करे। रोटी देना ना देना हो तो परमात्मा के हाथ। सही बात है। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 1899, 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद।